देखिए, अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो यकीनन ये वीडियो 100% आपके बहुत ही काम की होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर एक पोर्टफोलियो को हम रिव्यू करने वाले हैं, जो लगभग 7 लाख रुपए की पोर्टफोलियो है, जिसमें से कुछ पैसे निवेश कर दिए गए हैं और कुछ पैसे इन्वेस्टमेंट करने बाकी हैं। तो हम देखेंगे कि भाई कौन-कौन सा फंड है। देखिए, असल में इस तरह की जो पोर्टफोलियो हम देखते हैं या फिर रिव्यू करते हैं ना, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलती है कि भाई अगला आदमी ने क्या सही किया हुआ है या फिर क्या गलत किया हुआ है। तो दूसरे की गलती से हमारे को सीखने को मिलती है या फिर दूसरों की अच्छाई से भी हमारे को सीखने को मिलती है। इसीलिए आपको इस तरह की वीडियो ज़रूर ही देखना चाहिए। यहाँ पर हम देखेंगे, साथ में कैलकुलेशन भी देखेंगे कि इन द एंड कितने का कॉर्पस तैयार हो सकता है, 15 सालों के बाद, 16 सालों के बाद कितना पैसा बन सकता है। इन तमाम तर मुद्दों पर हम डिटेल्स में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही साथ लमसम कब करना चाहिए, नरसिंह सिंह जी ने यह सवाल पूछा है, तो इसके ऊपर भी हम जरूर ही बात करेंगे। तो ओवरऑल वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। बस एक लाइक करके शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि भाई मैं इस तरह के कंटेंट आपके लिए लेकर आता रहता हूं। सब डायरेक्ट मुद्दे के ऊपर आते हैं। सबसे पहले हम पोर्टफोलियो को देखते हैं, उसके बाद कैलकुलेशन वगैरह जो भी डिटेल्स है वो सारी चीजों को हम लाइव देख लेते हैं। उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि भाई लमसम कब करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको पोर्टफोलियो दिखलाता हूँ। इनका नाम है किंग साहब, इनकी आईडी पे शो हो रहा है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि सर मेरा पोर्टफोलियो देख लीजिए, एज 30 ईयर्स यानी 30 साल इनकी एज है। उसके बाद ये इन्वेस्टमेंट कितने सालों के लिए कर रहे हैं, 15 सालों के लिए यहाँ पर ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। उसके बाद इनके जो फंड है यहाँ पर देख सकते हैं, SBI कॉन्ट्रा फंड के अंदर 1,25,000 रुपये का लमसम करके रखा हुआ है। उसके बाद SBI स्मॉल कैप के अंदर देखें तो 79,000 का लमसम करके रखा हुआ है। प्लस SBI स्मॉल कैप के अंदर जो है ना, ये 2,000 रुपये की SIP भी इनकी चल रही है। देखिए, अब SBI स्मॉल कैप के लमसम की बात है तो लमसम तो यहाँ पर बंद है। हो सकता है इन्होंने पहले लमसम करके रखा हुआ हो, जब बंद नहीं था तब, समझ रहे हैं ना। उसके बाद मोतीलाल ओसवाल की बात करें तो यहाँ पर 1,35,000 रुपये का लमसम है। HDFC स्मॉल कैप के अंदर भी 35,000 रुपये का लमसम है। यहाँ पर 1,35,000, यहाँ पर 35,000 रुपये। उसके बाद HDFC बिजनेस साइकिल फंड के अंदर 25,000 रुपये का लमसम करना है। और साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि भाई मुझे 3 लाख रुपये और भी इन्वेस्टमेंट करना है। तो यहाँ पर ये SIP वाला जो ये 2,000 रुपये है, सिर्फ यहाँ पर 1,25,000, 79,000 और 1,35,000, 35,000, 25,000, इन पैसों को अगर जोड़ेंगे तो टोटल पैसे, और ये 3 लाख रुपये, अगर इन तमाम पैसों को जोड़ेंगे तो हो जाता है 6,99,000 रुपया, मतलब लगभग 7 लाख रुपये हो जाते हैं, समझ रहे हैं ना। उसके बाद अगर हम इन 2,000 रुपये को SIP कर दे, SIP वाला 2,000 रुपये को अलग कर देते हैं तो सिर्फ 7 लाख रुपये ये हो जाता है, यानी 6,99,000। तो आप 7 लाख रुपये इसे मान सकते हैं। अच्छा, अब जरा हम कैलकुलेशन करके देखते हैं। SIP वाला को हम बाद में समझेंगे कि 7 लाख रुपए का है, यानी 6,99,000 रुपये का अगर हम लमसम कर दे, क्या कर दे, अगर हम यहाँ पर लमसम कर दे तो ये कितने पैसे बन सकते हैं आने वाले समय में, इसको जरा हम समझ लेते हैं। अब देखिए, अब अगर कैलकुलेशन हम देखें कि भाई 6,99,000 रुपये, आप यहाँ पर देख सकते हैं 6,99,000 रुपये हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया। मोटा मोटा तौर पे जो एक कैलकुलेशन है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वहाँ पर रिटर्न्स हमारे को कितने मिलेंगे, 18% के ईयरली रिटर्न्स मिल जाएंगे 15 सालों के लिए, समझ रहे हैं ना। तो उसके बाद आप यहाँ पर जो कॉर्पस देख सकते हैं वो ये है, इस तरीके का आपको कॉर्पस देखता हुआ मिल जाएगा। देखिए, सबसे पहली बात है कि आप यहाँ पर सबसे पहले डिपॉजिट देखिए। डिपॉजिट का मतलब यह है आपके इन्वेस्टेड अमाउंट, समझ रहे हैं। तो इन्वेस्टेड अमाउंट क्या है, 6,99,000 रुपये इन्वेस्टेड अमाउंट हो गए। उस पर टोटल अर्निंग्स का मतलब सिर्फ गेन्स, समझ रहे हैं ना, वो कितने हो गए, 76,70,649 रुपये का टोटल गेन्स हो गया। टोटल कॉर्पस यानी इन्वेस्टेड अमाउंट मिलाकर और ये टोटल गेन्स मिलाकर टोटल जो हो जाते हैं 83,07,000 रुपये का कॉर्पस तैयार हो जाता है। ये मोटे मोटे तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, अब जो SIP की अगर हम बात करें कि भाई SIP जो हमने करके रखा हुआ था उसको ज़रा हम देख लेते हैं मोटे मोटे तौर पर कि भाई SIP जो 2,000 रुपये की चल रही थी उसको ज़रा आप देखिए। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ 2,000 रुपये की मंथली SIP है, 15 सालों के लिए, 18%
4% के रिटर्न्स मिल जाएंगे। तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से टोटल जो इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाएंगे यहाँ पर 3,60,000 रुपये, ठीक है ना। और टोटल गेन्स उस पे हो जाएंगे कितने, 12 लाख रुपए का, 12,42,219 रुपये का टोटल गेन्स हो जाएंगे। और टोटल कॉर्पस जो हो जाएगा वो 16,02,219 रुपये का हो जाएगा। तो इस तरह करके ये मोटे मोटे तौर पे हमने कैलकुलेशन करके आप तक पहुंचाया हुआ है। देखिए ये सारी बात जो हो गई वो कैलकुलेशन वगैरह की हो गई, लेकिन एक चीज़ आप यहाँ पर गौर करेंगे पोर्टफोलियो के अंदर। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो SBI कॉन्ट्रा फंड है, SBI स्मॉल कैप है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है, HDFC स्मॉल कैप है और HDFC बिजनेस साइकिल फंड है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि भाई ये पोर्टफोलियो काफ़ी रिस्की है, समझ रहे हैं। अगर आप 15 साल के लिए निवेश कर रहे हैं, ठीक है, मैं आपका कहना मानता हूँ कि भाई मैं जो निवेश कर रहा हूँ वो 15 सालों के लिए निवेश कर रहा हूँ, 15 ईयर्स के लिए निवेश कर रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। लेकिन उसके बावजूद भी आप जो यहाँ पर जो रिस्क लेकर रखे हुए हैं, देखिए ये फंड तो सबसे पहली बात मुझे पसंद नहीं है, इसको आप चेंज कर सकते हैं, समझ रहे। कोई दूसरा थीमेटिक फंड वगैरह ले सकते हैं जो बजाबता बराबर लाइट में रहते हैं, उन फंड्स को आप ले सकते हैं, समझ रहे हैं ना। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। प्लस यहाँ पर आप देख लीजिए कि एक चीज़ और भी कहूँगा, SBI कॉन्ट्रा फंड है, ये भी रिस्की है, SBI स्मॉल कैप है और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप वगैरह है। तो यहाँ पर एक आप फ्लेक्सी कैप ले सकते हैं। कौन सा, फ्लेक्सी कैप आप एक ले सकते हैं, मेरा यह मानना है। एक फ्लेक्सी कैप या नहीं तो एक मल्टी कैप आप ले सकते हैं, मल्टी कैप। भाई ये फ़ंड मैं मानता हूँ यहाँ पर रिटर्न्स आपको बहुत अच्छे मिले ना मिले, लेकिन ये फ़ंड मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो है ना आपके जो रिस्क है वो क्या कहते हैं मैनेज हो जाएंगे और पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाइड रहेगा। और दूसरी बात ये है कि भाई यहाँ पर आपको रिटर्न्स के लिए मैं बराबर कहता हूँ कि फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप अगर मैं आपको इतने लंबे समय के लिए आप निवेश कर रहे हैं और मैं बोल रहा हूँ लेने के लिए, तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं आपको वहाँ पर रिटर्न्स के लिए बोल रहा हूँ, नहीं, मैं आपको वहाँ पर स्टेबिलिटी के लिए बोल रहा हूँ, समझ रहे हैं। किसके लिए बोल रहा हूँ, स्टेबिलिटी के लिए बोल रहा हूँ, ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए। देखिए पोर्टफोलियो के बारे में जो भी डिटेल्स थे, पोर्टफोलियो के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट बातें करनी थी वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। फंड सिलेक्शन से लेकर उसके बाद कैलकुलेशन तक ये सारी बातें हो चुकी है। अब दूसरा सवाल जो हमारे पास आता है कि भाई लमसम कब करना चाहिए, जैसा कि नरसिंह सिंह जी ने पूछा है कि लमसम कब करना चाहिए। तो देखिए लमसम दो तरीके से आमतौर पर लोग करते हैं, मैं बराबर आपको बताता रहता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि लोग बाजार के अंदर देखते हैं कि भाई गिरावट अगर 2%, 1.5%, 1% हो गई है तो वहां पर कुछ ना कुछ पैसे ऐड करते हैं। जैसा कि लोग बोलते हैं कि भाई जब भी गिरावट हो तभी भी आपको पैसे ऐड करना चाहिए, लेकिन आप अगर 3% की गिरावट भी देखते हो इस समय पर, फिर भी आपको कम ही पैसे लगाना चाहिए, क्योंकि वैल्यूएशन मार्केट के अंदर जो पता चलता है ना वो पीई के जरिए पता चलता है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो के जरिए पता चलता है। अब सोचिए मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा वैल्यूएशन है, मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे है या ऑल टाइम हाई के आसपास है या नया हाई बना चुका है, और वहां से अगर 3% गिर भी जाता है, 2% गिर भी जाता है तो क्या फर्क पड़ने वाला है। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि भाई मेन चीज है पी को देखते हुए आपको लमसम करना चाहिए। अब बात रही कि जब जब गिरावट हो तब तब आपको पैसे ऐड करना चाहिए, तो बिल्कुल करिए वहां पर, लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिए कि वहां पर जो ज्यादा की गिरावट होती है ना उसको भी कम की ही गिरावट मानते हुए आप कम का ही लमसम करिए, समझ रहे हैं ना। अगर आपको 10,000 रुपये का लमसम करना है तो आप उसमें से 1,000, 1,500 रुपये का लमसम करिए। हो सकता है जिस फंड में आप लमसम करना चाह रहे हो उस फंड में 1,000 रुपये से लमसम ना होता हो, 5,000 रुपये से होता हो, तो भाई वहां पर आप 5,000 रुपये लमसम मत ही करिए। आप इंतजार करिए कि मार्केट सस्ती हो जाए, यानी तो आपका कॉर्पस है कि भाई आपका पैसा है कि भाई 2 लाख 4 लाख रुपए का लमसम करना है, तो अगर 2-3% मार्केट गिर भी जाए फिर भी आपको 5,000 7,000 रुपये करके ही लमसम करना है, क्योंकि आपको देखना है कि मार्केट के अंदर अगर वैल्यूएशन है तो हमको यही रवैया रखना है। अगर मार्केट के अंदर वैल्यूएशन नहीं है और तब 2-3%, 4% या ज्यादा मार्केट गिर रही है तो वहां पर ज्यादा पैसे आपको ऐड करना है। तो फाइनल अभी आप पीई को देखिए, पीई से आपको जो समझ में आता है, मैं अगर आपको बताऊं तो भाई पीई तो ये बता रहा है कि मार्केट के अंदर अभी वैल्यूएशन है, खास तौर से स्मॉल कैप और मिड कैप सेगमेंट के अंदर बहुत ज्यादा वैल्यूएशन है फिलहाल को अगर देखा जाए तो यहाँ पर सिर्फ गिरावट को नहीं देखना है बल्कि पीई को देखना है। तो पी तो मैंने आपको बता दिया कि भाई वैल्यूएशन है, तो अब यहाँ पर 2-3% अगर
मार्केट गिरे भी फिर भी आपको बहुत कम का लमसम करना है, बहुत कम का। तो फाइनली वीडियो में अगर आप यहां तक के पहुंच चुके हैं तो मुझे लगता है कि दोनों सवालों का जवाब आपको मिल चुका होगा कि भाई पोर्टफोलियो कैसी है, उसके ऊपर आपका जो भी वैल्यूएबल फीडबैक हो वो आप मुझे बता सकते हैं, और आपको लमसम कब करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।